नमस्कार दोस्तों। तारीख 21/2/2021 को मैं पुणे आ रहा हूँ और 27-28 इसी महीने की, फरवरी महीने की 2021 में दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 30 इयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनका एक सिंपल सा सवाल है, अभी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, जिंदगी के प्रति बहुत फियर आ गया है, पहले कभी ऐसा नहीं था। ये 6 डिजिट में पर मंथ कमा रहे। कमाई तो इनकी आगे चलकर बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये तो कुछ भी कमाई नहीं है। अभी ये 6 डिजिट से भी खुश है, पर ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इससे कई गुना ज़्यादा ये पैसा कमाएंगे। पर रहा सवाल ये डिप्रेशन का, ये राहु रेखा जब काटती है तो डिप्रेशन आता है, आता है और आता है, और जीवन के प्रति फियर भी हमें फील होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पहलुओं का वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल में। जिस व्यक्ति को रियल में इंटरेस्टेड है पामिस्ट्री में, हाँ, आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, शंख, स्वस्तिक, लोटस, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, पर जो रियलिटी है वो आपको उस चैनल पर छोटे छोटे वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये राहु रेखा के बारे में भी मैंने विस्तार से उस चैनल में बताया हुआ है। और जिस व्यक्ति को पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, 100% उसको वो चैनल सब्सक्राइब करनी चाहिए और सारे वीडियो देखने चाहिए। और भी उसमें नई नई वस्तुएं डालूंगा मैं। तो ये डिप्रेशन की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। आपको बीच बीच में इस तरह की नेगेटिव फीलिंग आएगी। अब ये राहु रेखा व्यक्ति की जॉब भी ले लेती है, पर आप इतने लकी हो कि आपकी जॉब नहीं जा रही है, आपको डिप्रेशन क्रिएट कर रही है। और हर राहु रेखाओं का मैं टाइमिंग बताऊंगा। रहा सवाल अमाउंट कमाने का, तो अभी जो कमा रहे हो उससे तो कई गुना ज़्यादा आप आने वाले जीवन में पैसा कमाने वाले हो, कई गुना ज़्यादा। पर बीच बीच में रुकावटें भी आएगी, इस तरह का डिप्रेशन भी फील होता रहेगा। तो आपको इसकी मानसिक तैयारी ही लेके ही चलना है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। अंगूठा मुड़ भी रहा है तो चुटकी बजाकर मित्रता भी होती होगी और अच्छे खासे मित्र भी बनते होंगे और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता होगा। इनकी पत्नी को 100% कंप्लेन होगा कि मित्रों को ज़्यादा समय देते, मुझे कम देते। नो डाउट इनका जुपिटर माउंट अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख में कोई कमी नहीं दिख रही है। पर ये कंप्लेन रहेगी रहेगी और ये जीवन भर रहेगी। फैलेंज मध्यम है तो जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है चुप रहता है व्यक्ति। और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भरपूर होती है। ये उंगली देखिए कितनी बड़ी है, गुरु की उंगली से। ये व्यक्ति को बहुत हिम्मती बनाती है। समय कैसा भी जाए, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं और रिस्क टेकर भी होते हैं। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली भी देखिए, फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है तो पैसा कमाने की ललक भी भरपूर होगी। और ये पहला वाक्य जो सुना होगा इन्होंने कि अभी जो कमा रहे ये तो कुछ भी नहीं, तो इनके मुंह में एकदम मन प्रफुल्लित हो गया होगा। ये इस तरह की उंगली वालों का इस तरह की हाल होती है। जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट कमज़ोर नहीं होंगे क्योंकि मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में।
अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, और ये जब बड़ी बड़ी लाइनें हो तो भी बुढ़ापे में बहुत व्यवस्थित इनकम होती है व्यक्ति के, और ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। हाँ, बुध पर्वत थोड़ा ज़्यादा उभार होता तो अति सुंदरता होती, तो मध्यम से अच्छी सुंदरता इनको मिली होगी जीवन में। ये छोटी छोटी लाइनों से शुक्र वलय भी बन रहा है, तो कला के प्रति भी रुझान इनका रहेगा। और ये जो स्क्वायर साइन है, अगर कोई भी मुसीबत में ये फंसेंगे तो कोई ना कोई इनकी रक्षा करने वाला व्यक्ति हाजिर होगा। ये भी बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, कोई ना कोई मुश्किल से बाहर निकालने वाला व्यक्ति आ जाएगा और इनको बाहर निकाल लेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब सन माउंट पे भी देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये व्यक्ति को मन की इच्छाएं पूरी करवाता है लगभग। और इनके हाथ में बहुत सारी साइन है, मैं एक एक करके सारी साइनों को उभारता हूँ, सामने लाने की कोशिश करता हूँ। कहीं पर रिपीट भी होगी तो उसे आप कंसीडर कर लेना। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर बनी हुई है, एक इस जगह पर है, और इसमें मैंने बहुत सारी साइनें कवर की है, जो ऑलरेडी ये बता चुका हूँ मैं। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, एक ये नाड़ी का रेखा में भी है, एक ये भी है, एक इस जगह पर भी है, एक ये भी है, ये ऑलरेडी रिपीट है, और एक ये भी साइन है जो सन लाइन पर है। तो बहुत सारी साइन है, और एक साइन की तरफ मैं इशारा करता हूँ जो काफ़ी बड़ी है, ये वाली। मुझे इस फोटोग्राफ में ये अगर वापस से मेहनत करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। ये लाइन ऐसे जा रही है, ये देखिए पूरी घूम रही है, और यहाँ से भी ये लाइन ऐसे जा रही है। इनसे बहुत मैंने कोशिश करवाई, अब ये लाइन यहाँ तक तो इस फोटोग्राफ में दिख रही है। अब इसके आगे ये जॉइंट हो रही है कि नहीं, किसी और फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत कोशिश करवाई पर ये सफलता इनको उस लेवल की नहीं मिली, फिर मैंने भी हथियार डाल दिए। अब ये देखिए, ये केवल बिना इंक के भी अगर कोई साइन दिखती है तो आप समझ लो कि इसकी रिजल्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए बिना इंक के, ये एक नया, ये ऑलरेडी इंक में तो आ भी नहीं रही थी। और यहाँ पर भी देखिए ये पार्ट यहाँ तक तो ज़रूर दिख रहा है, इसके आगे ये जॉइंट है कि नहीं इसको देखना है। ये रिपीट है, इसमें अच्छी तरह से दिख रही थी तो इसके लिए मैंने ये कवर किया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए इस फोटोग्राफ में देखिए ये यहाँ पर जॉइंट होते हुए दिख रही है, और ये पीछे की तो पार्ट मैं बता ही चुका हूँ। अगर ये बहुत अच्छा शार्प फोटो निकालते तो ये साइन दिख जाती थी। बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने भी भरपूर मेहनत की, पर वो क्वालिटी दे ही नहीं पाए। पर ये 99.99%, और ये नहीं भी होगी, ये होगी तो एक फिगर इनको मत बताया, उससे भी कई गुना ज़्यादा अर्निंग होगी।
और अगर ये नहीं भी है तो भी जो इनको फिगर बताया उसके आसपास की अर्निंग इनकी 1-2 साल में ही चालू हो जाएगी, और उसका भी कारण मैं बताऊंगा। यहाँ पर स्क्वायर साइनें होगी तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने का पूरा योग होता है, और बहुत स्ट्रेट लाइनें कंटिन्यू है तो जीवन भर इनकम आती रहेगी। जुपिटर माउंट अति उत्तम, इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है जीवन में। यहाँ पर अगर ये साइन होगी तो ये धार्मिकता भी देगी इनको, स्पिरिचुअल भी बनेंगे, और स्पिरिचुअल तो बनेंगे ही ये, क्योंकि एक टूटा हुआ गुरु वलय भी है, तो ये व्यक्ति को धार्मिक तो बनाएगा ही। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन, कितना भी खराब समय आए ये व्यक्ति टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। ये स्क्वायर साइन है, इनको 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं ये लाइनें देती ही है। अब ये एक माइनस पॉइंट है, यहां पर बहुत ज़्यादा लाइन है। अब ये राहु रेखाएं भी डिप्रेशन देती है, और ये भी एक ही तरह का नेगेटिव फीलिंग वाला पार्ट रहता है, हमेशा चिंता बनी रहती है जीवन में। तो इसका तो उपाय मैं दे दूंगा और इसका भी उपाय दूंगा, पर इसका उपाय बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, यानी बहुत कम समय में ये उपाय तो लागू हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, मेडिटेशन और भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाना। इतना आसान उपाय, 3-4 महीने में इस लाइनों से तो बहुत छुटकारा मिल जाता है, और मैंने कई लोगों के जीवन में ये फर्क देखा है। और यहां पर कहीं पर स्टार होगा, ये मुझे लग रहा है स्टार, ये देखिए 1, 2 और ये तीसरी, ये स्टार है। इंडिविजुअल होगा तो एकर्स में जमीन आएगी, और मंगल रेखा पर ही दिख रहा है तो व्यक्ति फास्ट काम करता है, और मंगल कमजोर होने के बावजूद भी एनर्जेटिक होता है, यानी स्पीड में काम करता है। बाकी मंगल पर कोई साइनें ढूंढना यानी बालों में जू ढूंढने के बराबर है, इतना हार्ड वर्क है। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते। तो इनके हाथ में यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग तो है इनके हाथ में। और ये जो क्रॉस है इसका भी मैं उपाय दूंगा, ये भी व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, नेगेटिव फीलिंग इनको प्राप्त होती है, यानी हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है, मैं आज जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग आती है। और चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, मध्यम है, उत्तम तो नहीं कहूँगा, फिर भी विदेश घूमने का मौका मिलेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि इतना पैसा व्यक्ति कमाएगा तो खर्च तो करने ही वाला है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी है इनके हाथ में, तो राहु रेखा है, पैसे के रूप में कम आर्थिक नुकसान देती है, बस ये एक एडवांटेज मिलता है राहु रेखाओं में, पर परेशानी तो उतनी ही होती है। हाँ, मनी ट्रायंगल ना हो तो पैसे के साथ साथ मानसिक दबाव तो डबल आ जाती है। इनमें पैसा थोड़ा कम जाता है राहु रेखा में, पर मानसिक दबाव बना ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत को अगर देखें
तो काफ़ी उत्तम है शुक्र पर्वत। और ये जो लाइन है ये कभी ना कभी शेयर सट्टे में इनका ध्यान जाएगा। बहुत सारी लाइन है और ये लगभग फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है ये शेयर वाला काम भी संभालते हो। बहुत सारी लाइन है तो शेयर सट्टे में ध्यान तो जाएगा ही। और शुक्र पर व्यवस्थित है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब चलते इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर देखिए एक लाइन ऐसे गई, ये एक्चुअल में हृदय रेखा इनकी, पर ये शनि पर्वत से शुरू हो रही है। तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना कभी कभी। और बहुत अच्छा फोर्क बना हुआ है तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से ये समझा पाते। और ये देखिए ये स्क्वायर पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते। और ये लाइनें थोड़ी मोटी है तो आगे चलकर झंझटों भरा जीवन रहेगा। पर्सनल लाइफ इतनी उत्तम तरीके से नहीं जी पाएंगे। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन जुपिटर से निकल रही है और एक यहाँ पर ब्रेक है, इस जगह पर एक यहाँ पर भी ब्रेक है। अब इस ब्रेकों की एज निकालना हार्ड है, पर ये जब भी ब्रेक आएगा व्यक्ति सीरियस नहीं रहता अपने जीवन में, उसके बाद ही सीरियस बनता है। अगर इस ब्रेक को देखूं तो यहाँ से ये सीरियस अपने जीवन में बनेंगे और ये एज होगी लगभग 33-34 के आसपास से। उसके पहले इतने सीरियस नहीं बनेंगे। और उसके बाद ये लाइन सीधी चलकर यहाँ तक है। तो माइंड लाइन में अब खाली टूट है, ये 2-3 बार कोई ना कोई तकलीफ़ों का सामना करेंगे, क्योंकि दो तो ब्रेक है ही है, मिनिमम 2 ब्रेक तो दिख रहे। पर ये ब्रेक अगर ऐसा ब्रेक हो तो एज निकालना बहुत आसान होता है, पर इस तरह का ब्रेक हो तो कैसे एज निकालो। अब देखिए इनका कहना है कि पहली बार मैंने सामना किया इस तरह की फीलिंग का। इसके पहले भी ये कर चुके हैं, पर ईश्वर ने हमारा मैकेनिज़्म ऐसा बनाया है शरीर का कि हमें शरीर का या मन का दुख हमें याद नहीं रहता। आपको कोई वस्तु लग गई, उस समय जो दर्द होता है उसको बाद में आप याद करके वो दर्द नहीं फील होता आपको। अगर वो दर्द फील होता तो आप जी भी नहीं पाते। उस समय लग गया, वो दर्द हो गया, उस समय असह्य पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा को बाद में याद भी करते हैं तो वो पीड़ा सहन यानी हमें वो होती नहीं, हम केवल याद कर सकते। तो वैसे राहु रेखा भी है। इन्होंने कहा कि मैंने पहली बार फेस किया। ये देखिए एक राहु लाइन ने काटा था, ये लगभग मैंने अंदाजित एज निकाली है 23-24 के आसपास इनको राहु रेखा ने काटा था। इस तरह की फीलिंग आई होगी और रुकावट भी आई होगी इनके जीवन में। ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। ये माइंड लाइन है और ये जीवन रेखा ऐसे। और यहाँ पर इसके पहले शादी के पहले कोई ना कोई 1-2 साल पहले या तो घर बदला होगा, देश बदला होगा या शहर बदला होगा। उसके बाद देखिए ये राहु रेखा आई, ये इनको नेगेटिव फीलिंग दे रही है इस रेखा की वजह से। अब ये बीच में कोई जीवन रेखा नहीं है, पर इतनी अच्छी साइन होने के वजह से ये 6 डिजिट में पैसा कमा रहे और उसको भी ये अच्छा गिन रहे। ये कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से इनका जीवन लगभग 32 के आसपास से पूरा चेंज हो जाएगा। इधर भी बदलाव आएगा, या तो घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे। और यहाँ से फिर इनका जीवन उत्तम होता हुआ इनको दिखेगा। अब ये तो एक प्लस पॉइंट बताया, पर उसके सामने एक छोटा सा माइनस पॉइंट भी है, उस पर भी मैं ले चलता हूँ। अभी इसको देखें हम, ये देखिए अभी ये बदलाव वाला लाइन, पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ तक नहीं है,
पर फिर भी बदलाव आएगा। यानी जो मैं 100% रिजल्ट मिलना है वो कम से कम 9 साल नहीं मिलेगा, 9 से 10 साल नहीं मिलेगा। पर अभी जो कमा रहे उससे तो कई गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, पर फिर भी 100% रिजल्ट ये 9 साल या 10 साल तक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन रेखा में उतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। अब ये तो हो गई ये बात। उसके बाद एक 36 में और एक बड़ी रेखा आएगी, ये इनको पेन देगी। फिर 39 में एक छोटी सी आएगी, 41 में एक मध्यम आएगी, 36 के बाद 39 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 44 के बाद 46 48 50 53 55 59। बस ये 59 तक इनको राहु रेखा परेशान करेगी बीच बीच में। तो आपको ये आदत डालनी ही है डिप्रेशन की, ये आपको फील होगा ही। अब धन रेखा को देखें तो एक लगभग 28 के आसपास कोई खर्चा आया होगा, ये शादी का ही खर्च होगा। उसके बाद एक बड़ा कट इनको यहाँ लगेगा 37 के आसपास, और ये तो लगभग माइंड लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। एक बड़ा कट इनको 43 के आसपास लगेगा, 43-44 के आसपास, 44 ही समझिए। फिर एक छोटा सा कट 46 के आसपास, और ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है। एक कट इनको 57 में लगेगा, एक 59 में 58 में लगेगा, और बाकी के ये सीधे सीधे कट है, ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देते। तो धन रेखा पर इतना माइनस पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। मैं धन रेखा पर लेकर चलता हूँ, ये रही धन रेखा, यहाँ से काफ़ी उत्तम बन रही है। यानी एज 46 से काफ़ी 100% रिजल्ट मिलना इनको चालू हो जाएगा। और यहाँ तक मैं ख़राब नहीं कहूँगा, और इतनी अच्छी साइन है तो भी भरपूर पैसा कमाएंगी ये, ऐसी कोई मेजर खराबी नहीं है। हाँ ठीक है, एक्सपेंस लेवल 36 से लेकर 46 तक ज़्यादा रहेगा, पर फिर भी इतनी हैवी साइन है कि ये पैसा तो भरपूर कमाएंगे ही। और ये साइन के लिए मुझे एक बार वापस मेहनत करना, और बहुत अच्छा शार्प फोटो आए तो ही मुझे भेजना, और ये 100% मेरे हिसाब से है ये साइन। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।